चीज़ें होती है। अगर किसी ने काफ़ी क्रिया करा ली है और उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि असली परेशानी समझ नहीं आई, तो उसके प्रॉब्लम प्रेत की नहीं पितरों की है, तो क्या उन क्रियाओं को कोई फ़ायदा होगा? जैसे उसका स्पिरिचुअल लेवल बढ़े, ऑरा बढ़े ऐसे। अगर आपको प्रेत है, आपने क्रिया करवा दी है, प्रेत नहीं घटा है, मतलब आपकी फैमिली प्रॉब्लम दूसरी है, तो उसको रेक्टिफाई करनी है, ठीक है। अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया कि पितरों की वजह से कि किसकी वजह से, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। आपकी पूरे फैमिली वालों को धाम में बुलाओ, सबको चेक करवाओ। अब आप बोलोगे भाई ऐसे तो 100 लोग हैं, मेरे दादा के 4 बेटे, उनकी एक एक बेटे के 4 बच्चे लोग हैं, तो सबके सब, अब उनकी भी शादी हो गई है, तो उनके भी बच्चे आधे, तो सबके सब कहाँ से आएंगे? तो ये जब तक आप जड़ से प्रॉब्लम को निकालोगे नहीं ना, आपके आने वाले बच्चों को भी यही तकलीफ होगी, तो ये याद रखना। तो एक फैमिली ट्री एक पेपर पे लिख के लेके चले जाओ, नाम पूछ के सबको चेक करवा लो, फोटो सबके लेके चले जाओ, चेक करवा लो। 2-4 दिन 6 दिन धाम में रुको, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, टाइम नहीं मिलता है। आपने चेक करवा लिया डिटेल में, आपको पता चल गया किसी में प्रॉब्लम है नहीं है, फिर या तो खुद की क्रिया उससे क्रिया करवा लो, या तो सबके नाम की 2-2 क्रिया कराओ और फिर बाद में खुद जाप करो, भक्ति करो, जिससे आपको वो कटना शुरू हो जाए। तो क्या उन क्रियाओं को कोई फ़ायदा होगा? अच्छा, फ़ायदा ऑफकोर्स होता है। आप जितनी भी क्रिया करा लो, जैसे मुझे प्रेत नहीं है, अगर पितरों की बाधा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं क्रिया कराऊंगा तो उससे मेरे को मतलब मैं देवताओं को भोग चढ़ा रहा हूँ, तो वो फ्री में मेरे लिए कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही ना। मेरे आने वाले कर्मों को जला देंगे, पिछले कर्मों को जला देंगे, ये भी होता है। स्पिरिचुअल लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा है जिन लोग के क्रिया भी नहीं हुई है, किसी की 4-5 क्रिया हुई थी, उन लोग धाम में जाप कर रहे थे और उनके 12 गोले ही बन गए, दृष्टि नहीं खुल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो किसी को 2 क्रिया करने के रिकमेंडेशन दिए थे, किसी को 4 क्रिया, वो करने के बाद तो 2-5 दिन में उनकी सारी प्रोग्रेस हो गई थी। यानी बात ये कि हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपका कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंधन हो जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब उस पर होने वाली 200 क्रिया, तो भैया तो 200 क्रिया कराते हैं नहीं, समझे? तो भैया तो 200 क्रिया कराते हैं नहीं, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ये इलाज होता है ऐसे तरीके से, ठीक है। किसी ने, बापूजी के फ़ैन ने किसी ने लिखा था कि वो मैंने जो बताया था मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो उन्होंने ये बोला है कि आप अंधेरे तक पहुँच गए, एटम से मॉलिक्यूल से आखिरी चीज़ अंधेरे तक पहुँच गए। अंधेरा मतलब आपकी लिमिट वहीं तक थी, इसके लिए आप आगे का देख नहीं पाए। तो हो सकता है कि वो चीज़, वो देखो, अंधेरा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। साइंस में ऐसा बताया गया, एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस। डार्कनेस कोई थिंग नहीं है। जहाँ पे लाइट होती है ना, वहाँ पे वो फोटॉन्स हो या कुछ तो वो होते हैं, जब वो नहीं होते तो वहाँ अंधेरा होता है। तो अंधेरा एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस, ठीक है। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि जब मैंने देखा कि आखिरी में वो थर्ड आई पे आके बैठ गया और मैंने अपनी बॉडी के बाद अपने आप को देखा, तो ये सारा ब्रह्मांड जो इतनी सारी चीज़ में गोल घूम के आया, अगर एक तरीके से दिखा जाए तो वो तो सिर्फ मेरी बॉडी थी। उसके बाद तो हज़ारों करोड़ों बॉडीज़ है, इंसान की, जानवर की, फिर अर्थ है, फिर दूसरे प्लानट पे जितनी आत्मा है उनकी अलग बॉडी, उनके अंदर हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक बॉडी में भरे हुए। तो वो मैंने सारे जग का ब्रह्मांड नहीं देखा था, मैंने जो देखा था मेरी बॉडी देखी थी, समझ रहे हो? वो ऊपर जो चल रहा है उसकी ब्लूप्रिंट जो मेरी बॉडी में, मैंने वो देखा था। ऐसे तो हर किसी में, तो भगवान को समझना, ये वो चीज़ थी, बोलना भूल गया था मैं, ठीक है। Still some perfect living master are existing, neither anyone knows about them, they can understand only Brahman up to Brahman, there physical Maya, astral Maya, casual Maya, one has to across these realms, you need to perfect। एक मिनट पढ़ लेता हूँ मैं। ये बापूजी के कोई फ़ैन है, इन्होंने ये बताया कि ज़रूरी नहीं है जो आपको दिखा वो सही हो, क्योंकि आपने देखे प्लेन्स के अलावा प्लानट होते हैं, फिर उनकी एस्ट्रल बॉडी होती है, सबटल बॉडी होती है, और कैजुअल बॉडी होती है, कैजुअल माया होती है। जैसे आपने देखी माया जो प्लानट्स और ग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद में वो प्लानट्स और ग्रह की भी आत्मा होती है, तो वो एस्ट्रल हो गई। फिर उनको बनाने वाली जो सूक्ष्म है, जिसको ये बोलते हैं अग्नि तत्व, वायु तत्व, वो सबटल हो गई, ठीक है। फिर उनके थॉट्स हो गए, तो वो एक अलग हो गई। आप जो चीज़ की बात कर रहे हो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाया नहीं, लेकिन मैंने फॉर एन एग्जांपल वीडियो में बोल चुका था। जैसे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ग्रहों पे लोगों को प्लैनेट्स दिए हुए, तो वो जो प्लैनेट होता है वो तो स्थूल है, मगर वो प्लैनेट की भी तो एक आत्मा है, उसका भी तो एक रूप है। फिर वो जो आत्मा है वो भी तो वाइट और वायु और इससे तक क्या बोलते हैं, जो 5 तत्व है उसमें से पानी, मट्टी, आग और जो स्पेस तत्व है उससे बनी हुई है। अब ये जिसको, जो इनको चला रहा है वो भी तो एक आत्मा है जो इनको चला रही है, सारे प्लैनेट्स को, उनकी भी तो बॉडी है। अब क्योंकि आपने देखी नहीं है, डिटेक्ट नहीं की है, तो आपको पता नहीं, लेकिन वो भी तो एक बॉडी है, उसी की भी तो आत्मा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, आप मेरे को क्या समझते हो? मैं ध्यान में बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी बहुत सारे वीडियो मेरे आने बाकी है, बड़े बड़े ज्ञान के, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, इसके लिए मैं बोलता नहीं। और किसी ने, आपने लिखा है कि 18 चक्र होते, 14 तो मैं देख चुका हूँ, आप 18 बोल रहे हो ना। जैसे बापूजी की बात हुई थी, मैंने बताया था कि 7 स्काई है, तो आप 7 इन्फिनिट्स का है, 1 इन्फिनिट है, 2 इन्फिनिट है, ऐसे 7 इन्फिनिट्स का है। उसका यार इतना ज्ञान दे दूंगा ना तो मेरा वीडियो सब लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, इतनी गहरी बात है। आप बात कर रहे हो 7 चक्रों की ना, ये 7 चक्र जैसी ये कुंडली को आप क्या समझते हो? कुंडली नहीं जागरण होना क्या अचीवमेंट है?
कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, रुको तुम लोगों को, चलो एक बनाता हूँ मैं वीडियो बहुत अच्छा वाला। माफ़ी चाहता हूँ, मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, अभी मैं किसी ने बटन दबाया मेरा, लेकिन ठीक है 2-4 क्वेश्चन उसके आंसर देता हूँ, फिर एक अच्छा वाला वीडियो बनाता हूँ तुम लोगों को। मैं एक बात बता, मैं यार बताने में नहीं आ रहा था, मेरे को ज़्यादा ज्ञानी बात है, लोगों को समझेगी नहीं और बहक जाएंगे, बोलेंगे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है भगवान का सिस्टम। ठीक है, बिना नहाए मंत्र जाप कर सकते हैं क्या? फ़ायदा होगा? ऑफकोर्स बिना नहाए मंत्र जाप कर सकते हैं, आप कभी 24 घंटे कर सकते हैं। कोई मंत्र जाप करता हुआ गलत असर होगा, पागल तो नहीं हो जाएगा? पागल नहीं हो जाएंगे आप मंत्र जाप से, भगवान का नाम लेने से कोई पागल नहीं होता है। मंत्र जाप करता हुआ भूत परेशान करता है, क्या ये भूत पकड़ तो नहीं लेगा? मंत्र जाप करने से भूत नहीं पकड़ते, जब साधना करते हो तो नेगेटिविटी आती है। अगर मंत्र जाप दृष्टि और साधना के लिए इसके लिए सोच के नहीं करो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये सोचते हो कि इससे मैं कोई ये डिज़ायर चाहिए, दृष्टि चाहिए, कुंडलिनी जागरण चाहिए, तब आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती प्रोटेक्शन के लिए, नहीं तो नहीं। भैया आपके पास जो शंकर भगवान की पिक्चर, अच्छा वो मैंने वीडियो में डाली, आप आपको देखने मिल जाएगी वो। मेरे को पता नहीं यार, वो एडिट अभी बहुत कुछ सीखना है, वो अपलोड कैसी होती है इमेज नहीं पता, या तो आगे वाले वीडियो के मैं ढूंढ के वो इमेज का डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन देखूँगा, कभी दिख जाएगा तो मैं बता दूँगा, डाल दूँगा। बैटरी भी लो हो गई। एंड थ्रोन पे जो कोई थे वो कौन थे? थ्रोन पे जो थे वो तो हो सकता है कि वो मेरी आत्मा की, वो थर्ड आई की आत्मा हो या जो भी हो, अपने को तो पता नहीं कि थ्रोन पे कौन था, मगर वो जगह यहाँ हो सकता है वो नॉलेज हो। नॉलेज की तो कोई इमेज नहीं है, लेकिन हो सकता है वो मेरे समझने के लिए कि वो नॉलेज हो, वो नॉलेज मुझे मिल गई और वो बैठा है जो पीनियल ग्लैंड पे, जो एक्चुअल नॉलेज है, जिसको आत्मज्ञान बोल सकते हो सकता है वो मेरी आत्मा हो। अब मुझे वो तो नहीं पता कौन था, मेरे ऐसा तो नहीं था। चलो भाई, हो गया क्वेश्चन? नहीं बाकी है। करीम भाई प्लीज़ शेयर श्री रविशंकर के बारे में बताओ, कारोबार बहुत बड़ा चल रहा है। यार मैं तुम लोग को एक बात बताओ, मैं ना 17 ईयर्स का था और मैं क्या बोलते हैं, एक मिनट ना, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं ना कुछ 16-17 साल का था, मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था 17 के टाइम पे कुछ, और मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट्स वगैरह, एयर टिकट्स वगैरह। तो ये जो श्री रविशंकर है ना, इनका प्रोग्राम हो रहा था बॉम्बे अंधेरी में, वाइट हाउस नाम की जगह है, वाइट हाउस ये शायद मेरे को बराबर याद नहीं है, RK प्लाजा अंधेरी में एक है, वहाँ पे वाइट हाउस क्लब या कुछ तो है, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। ये उस वक्त मतलब वो गुरु थे और इनके 35-40 स्टूडेंट्स थे, ये उनके साथ में कहीं से आए थे, तो उनकी आने की टिकट और फिर ये कहीं जा रहे थे, वो प्रोग्राम 3 दिन का था, उसके बाद वो जा रहे थे, तो उनकी टिकट के लिए हमको मिला था, तो मैं वो टिकट की डिलीवरी करने के लिए गया था। अब इत्तेफाक की बात ये है कि टिकट डिलीवरी, मैं तो बुकिंग के लिए काम करता था, लेकिन अब डिलीवरी वाला था नहीं और मेरे को डिलीवरी करने जाना पड़ा, और बॉस ने बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, प्लीज़ जाके दे दे। तो मैं वहाँ पे चला गया, तो वो इतना बड़ा वो वाइट हाउस है, उसका मेरे को बराबर नाम नहीं, शायद वाइट हाउस ही, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब जैसी जगह है, वहाँ पे वो लोगों के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ बहुत सारी पब्लिक आई थी और सबके एक गुरुओं के और एक लोगों के अलग अलग प्रोग्राम था, डांस का था, कुछ था, उसमें से ये श्री रविशंकर का भी एक प्रोग्राम था। तो जब मैं जाके मिला ना, तो मैंने पूछा ये कौन है रविशंकर, तो मेरे को बताया कि यहाँ है, तो है ना वहाँ पे ना टेंट जैसे बने हुए थे उनके लोग, मतलब बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, तो जो लोग हैं उनके एक टेंट बने होते हैं ना, ये वैसे बने हुए थे। मेरे को किसी ने बताया, तो मैं उनसे जाके मिला, अब वह हंस रहा था क्योंकि उनकी बात करने की स्टाइल पता, अरे आप एकदम सॉफ्ट वॉइस। तो मैं टिकट लेके आया, उन्होंने चेक किए और मेरे को बोले कि बहुत बहुत थैंक यू, हमारा प्रोग्राम है और ऐसा है, तो हम प्रवचन करते हैं या ऐसा कुछ। तो मैंने ऐसे कुछ पूछा होगा, सर आप कौन है, आप मतलब क्या है, तो उन्होंने कुछ बताया, और मेरे हाथ में पैम्पलेट दे दी थी कि ये मतलब पीस या कुछ तो एनलाइटनमेंट वगैरह कुछ तो था वो। तो मैंने बोला ठीक है थैंक यू। तो उस वक्त मेरे को बोला नहीं आप लेट मी गिव यू समथिंग। बोला अरे नहीं सर, नहीं ज़रूरत नहीं। अब मैं बेचारा, मेरी सैलरी शायद तक वो टाइम पे 2000 के लगभग कुछ होंगी, तो मैंने सोचा कि अरे नहीं, अब मेरा अंदर से दिल बोलने लग गया यार कुछ टिप दे देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो बोले वेट, बोले अरे सर नो सर, अरे बोले वेट, फटाक से गए, पर्स में से निकाले और 300 रुपये मेरे को ला के दे दिए। अब भाई 2000 की जिसकी सैलरी है 300 रुपये मिलेगा, तो मैं तो बहुत खो रही यार, अरे सर थैंक यू वेरी मच। अरे नो बेटा कीप। तो उस वक्त की बात है, मैं उनसे मिला और मेरे को 300 रुपये उन्होंने टिप दी थी वो टिकट देने के लिए। और ये था श्री रविशंकर का एक्सपीरियंस। और क्या बताओ यार, गुरु है वो, गुरु पीस का काम कर रहे हैं। बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, कोई करता नहीं करता, कल को हो सकता है मैं भी चालू कर दूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा बिज़नेस, तो मैं बुरा हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। बहुतों के लिए उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम किया, अब ये क्यों नहीं दिखते। किसी ने बोला कि भैया राम रहीम के बारे में बताओ, किसी ने बोला आशाराम बापू के बारे में बताओ। वो बड़े बड़े महान गुरु रह चुके हैं, ज़रूरी नहीं उनकी कुंडली नहीं खुली हो, उनके बाजू में देवता या पीछे देवता या सिद्धि या शक्ति उनके बाजू में दिख रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पीछे कुछ नहीं दिखता है, मगर उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ से लोगों के काम हो जाते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं। अभी आशाराम बापू राम रहीम से जितने लोग मिले होंगे, उसमें से कितने सारों के तो कितने काम बन गए होंगे। भले से भगवान ने उनको चुना काम कराने के लिए, कितनों की प्रॉपर्टी खुल गई होगी, कितनों के बच्चों की एग्जाम पास हो गई होगी, कितने लोग नौकरी पे लग गए होंगे, कितनों की शादी हो गई होगी, कितनों को बच्चे पैदा हो गए। अब उनके लिए तो वो भगवान है ना, भले से गुरु ना हो।
अगर किसी तरीके से मैंने कोई कर्म ऐसा कर दिया जिससे मुझे किसी की दुआ कर ली कि भगवान ने तूने मेरे लिए पूजा है, भगवान करे तेरी सारी दुआ कबूल हो जाए। अब सामने वाले ने मेरे लिए ये दुआ कर दी, हो सकता है उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली हो। अब मेरे बाजू में कोई सिद्धि शक्ति नहीं दिखेगी, लेकिन मैं जितनों के लिए प्रे करूँगा उतनों की दुआ कबूल हो जाएगी।